नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, युवा शक्ति के इस चुनावी दंगल में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद हो चुका है और हर प्रत्याशी और हर दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित होकर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो 24x7 जिनके माथे पर चुनाव का कोई शिकन तक नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों के बीच होते हैं, अपने वोटरों के बीच होते हैं और वोटर उन्हें अपने घर के ही लोग समझते हैं। जी हां, जिन्हें बचपन से ही देवों का आशीष प्राप्त है, जो देवाशीष कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। देवादा, सबसे पहले आपका युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में, चुनावी दंगल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन। नमस्कार। देवादा, इस बार का जो चुनाव है उसको आप, क्योंकि आपने कई चुनाव को देखा है, समझा है और आपकी गिनती ठीक जो तृणमूल सुप्रीमो दीदी है उनके आसपास ही आपको हमेशा देखा जाता रहा है, उनके गुड लिस्ट में है आप। इस बार का चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हर 5 साल अंतर चुनाव होगा। चुनाव 2, 4, 5 पॉलिटिकल पार्टी में फाइट करेगा पावर के लिए, तो होता ही है, हमेशा ही होता है, ये नया कुछ नहीं है। लेकिन ये चुनाव में हमारा जो हम जो सोचते हैं, ये चुनाव थोड़ा अलग, इसीलिए ये चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट हमारा सोचा है जो हम यही से देखते हैं जे अभी जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का जीत और हार का इलेक्शन नहीं होता। ये इलेक्शन पश्चिम बंगाल का आम जनता का जीत और हार। जैसा चल रहा है, ये बीजेपी, ये लोग जिस जैसा एडमिनिस्ट्रेशन दखल कर लेते हैं, राम तो काल शाम, काल शाम तो परसों, जो जैसा ही चल रहा है, आदमी लोग देखते हैं कि ये लोग चाहते हैं जिसी हालत हो उसमें जो कुछ वो मिला के उसको क्षमता में आना है। ये उस लोग को देखना है। आप तमाम भारत देख रहा है, आओ 4 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, कहाँ भी ऐसा नहीं होता जहाँ यहाँ होता है। तो इसलिए हमारा एक ही बात है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी जीत और हार का इलेक्शन नहीं है। ये बंगाल के जो रहने वाला आदमी है, उसका जीत और हार का इलेक्शन है। तो इस बार क्या लगता है कि मेन जो आपने जीत हार की बात करी और लोगों के जीत के और हार की बात की है, निश्चित रूप से आपने जिस तरफ इशारा किया है हम उस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा है बंगाल के लोगों का है, जैसा कि आपने कहा, इसके अलावा और आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप क्या बंगाली अस्मिता की तरफ इसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, बंगाली अस्मिता तो है ही, वो तो है ही। आपको थोड़ा याद करने से आपको मालूम हो जाएगा, जब कलकत्ता, वेस्ट बंगाल बिफोर फ्रीडम इंडिया का यहाँ कैपिटल था। जब उस कैपिटल उठा के काहे लिए गया है कि यहाँ जो ब्रिटिश राज था, वो ये यहाँ से काम ऑपरेट नहीं कर सकते। इतना रेजिस्टेंस बंगाल में था, कलकत्ता में था, इसलिए वो लोग यहाँ कैपिटल उठा के ले गए। तो अभी तो ये नया जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उठा के ले नहीं सकते हैं। यूनियन, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर, वो लोग अभी जैसा ब्रिटिश किया था, वो कैपिटल उठा के ले गया, ये लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन दखल करने लिए चल रहा है, ऐसा ही जो भी चल रहा है। लेकिन देखिए, हम ये एक होना चाहिए, पूरा भारतवर्ष में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट पायनियर वेस्ट बंगाल, कोलकाता था। ये भी जो लोग बीजेपी लोग जैसा कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं, जो लोग क्षमता दखल के लिए जो कुछ कर सकते हैं, उसका लड़ाई कोलकाता से पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, लेकिन वो आज नहीं, कल सारा भारतवर्ष में हुआ। अच्छा, ये सूचना होता है। बिल्कुल दादा, आप अभी बता रहे थे कि किस तरीके से दीदी भी हमेशा मांग करती रही है और हमेशा
कहती रही हैं कि जो केंद्रीय एजेंसीज है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में एक क्षोभ है, खासकर तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे नेता और बार बार इस सवाल को उठाते रहे। खुद ममता बनर्जी भी इस सवाल को उठाई है और कुछ ऐसे कारण हैं कि अभी अभी वो खुद धरना पर बैठ गई थी। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा राजनीति किस दिशा में जा रहा है? देखिए, पहले तो एसआईआर का नाम में जेन्युइन वोटर को लोग यहाँ वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया है। सबसे गलत यही होता है। आदमी लोग का 5 साल के अंदर उसका डेमोक्रेटिक राइट है उसको चुनाव में वोट देना। वो आप छीन लेगा तो उसको तो डेमोक्रेटिक राइट ही चला गया। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आदमी लोग को जो डेमोक्रेटिक राइट मिला है, इतना बलिदान का बाद, ब्रिटिश जाने का बाद इतना बलिदान हुआ है, उसका बाद हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन आदमी लोग को जो फ्रीडम दिया है वो आप ले लेते हैं। पहले तो एसआईआर का नाम में ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग अभी किया है, अभी तक 40 लाख का ऊपर आदमी एडजुडिकेशन में है। तो आपका क्या मानना है कि ये सब सभी जेन्युइन वोटर है? देखिए, जेन्युइन वोटर हो भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग चाहते हैं एसआईआर हो। ऑल जेन्युइन वोटर को वोट देने का अधिकार देना चाहिए। 2 महीना के अंदर कहे। पहले एसआईआर 2 साल हुआ था, अभी 2 महीने, इतना जल्दी क्या है? क्या क्या एजेंडा है इसका? और पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ है, आसाम में काहे नहीं हुआ? वो तो बॉर्डर स्टेट है, काहे नहीं हुआ है भाई? यही तो आदमी लोग, पश्चिम बंगाल का आदमी पॉलिटिकल कॉन्शियस है। ये आदमी लोग समझ लिया कैसे क्या चल रहा है, क्या। बिल्कुल। इसके अलावा मान लीजिए कि बेरोजगारी है, उसके बाद यहाँ जो उद्योग धंधों का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको किस तरीके से आप लोग रख रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, ये आप पहले आप सोच आपका हमारा जानकारी लिया बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपको नेशनल लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट है पश्चिम बंगाल से कम है। फर्स्ट, 2014 में मोदी का गवर्नमेंट भारतवर्ष में पहले वहां हुआ है। उन लोग का ये एश्योरेंस था पर या 2 करोड़ का चाकरी होगा। तो अभी कितना करोड़ होने का बात था भाई? 24 करोड़ होने का बात है। अभी क्या हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट वेस्ट बंगाल कम है, ज्यादा वेस्ट बंगाल छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट में है। वो लोग तो जो अपना स्टेट है उसमें। दादा, यहाँ जो जूट मिल्स इतने जो बंद हैं, उसके लिए सरकार, क्योंकि लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस सरकार में है और आप सरकार के एक बेहद ही करीबी नुमाइंदा में से हैं, तो आप मतलब क्या दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, जूट का इंटरनेशनल मार्केट, जो बिजनेस होता है तो मार्केट का बेस कर होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो जूट अभी हम लोग यहाँ पहले जो जूट मैन्युफैक्चरिंग होता था अभी वो जूट नहीं चलता। तो मॉडर्नाइजेशन करने का बात किसका है? जो जूट मालिक, जिसके जूट कंपनी का जो मालिक है, जो मिल का मालिक होता है, उसका करना चाहिए। वो लोग नहीं किया है। और अभी इतना ज्यादा से ज्यादा जूट का सब्स्टिट्यूट निकाल गया। जूट का इंटरनेशनल मार्केट वैसा नहीं है। बिल्कुल। आपका जो क्षेत्र है, ये रास बिहारी का क्षेत्र, उसमें आपको क्या लगता है कि वैसे तो आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस बार भी जनता मौका देती है, तो आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, पहले तो आदमी लोग जो राजबेरी में रहते हैं तो सम्मान लेके वहाँ रहने सके, वही हमको फर्स्ट एश्योर करना है। बिल्कुल। उसका जो सम्मान है वो लोग को सम्मान रख के वहाँ चल रखने होगा। और राजबेरी थोड़ा डिफरेंट असेंबली है। यहाँ तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ शिक्षित लोग का परसेंटेज बहुत हाई है। यहाँ जैसा बहुत अमीर आदमी है, गरीब आदमी भी बहुत है। सब एक साथ में रहना चाहिए, यही हम लोग को ये देखना चाहिए, यही करना चाहिए। अच्छा दादा, लास्ट मोमेंट में अभी राज्यपाल को भी बदल दिया गया, फिर एसआईआर की भी बात करी, तो क्या लगता है कि आप लोगों को कि इन किन प्रकारेण ये दबाव बनाने की राजनीति? देखिए, राज्यपाल तो बदल हुआ है, शुद्ध राज्यपाल नहीं है। बहुत सारे पश्चिम अफसरों का भी पश्चिम तबादला बंगाल हुआ। में इलेक्शन में काम करने के लिए बाहर से 474 ऑफिसर आया है। हमारा यही
पूछना है तो बंगाल के जो ऑफिसर लोग है कैपेबल है कि नहीं, ये तो नो कॉन्फिडेंस वो लोग के ऊपर, ऐसा वो लोग सोचते हैं करते हैं, ये लोग थोड़ा प्रेशर देने मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑफिसर लोग वोट नहीं देगा, राज्यपाल वोट नहीं देगा, वोट देगा आम जनता। आम जनता का डिसीजन के ऊपर ही चुनाव होते हैं। बिल्कुल। दादा, इसके अलावा जो इस बार के चुनाव में आप अपने क्षेत्र की जनता से या फिर राज्य की जनता से, खासकर जो युवा वर्ग है, जो आपको देवादा बनाया है, तो उससे आप क्या अपील करेंगे युवा शक्ति के माध्यम से? हम युवा शक्ति के मतलब में यही अपील करना चाहिए, जो लोग हम लोग के ऊपर विश्वास रखिए और बंगाल को अस्मिता जो है उसको बिल्कुल। हम लोगों पर विश्वास रखिए और बंगाल की जो अस्मिता है उसको बनाए हुए रखिए। ये है देवाशीष कुमार, जिन्होंने अभी युवा शक्ति से बात करी। इनके पूरे इंटरव्यू का लब्बो लबाब अगर ये कहें तो ये यही कहना चाहते हैं कि बढ़ चल टुकड़ी सोच नहीं, तनिक क्या बीता, डरते हैं डरपोक यहाँ, बांध गले रेशम का फीता, यह तो समर यहाँ मुट्ठी भर, मिट्टी जिसने चूमी जीता। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।